नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि आज देश भर में वैक्सीनेशन के एक और फेज का आगाज हो रहा है, यानी कि दूसरे चरण का आगाज हो रहा है आज से। कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन युद्ध के अगले चरण में अब से कुछ देर बाद 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग या फिर अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी इसके इंतजाम किए गए हैं। देश के कुछ राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा तो सरकार एक्शन में आ गई और कोरोना वैक्सीन को आम आदमी तक पहुंचाने की मुहिम को और तेज कर दिया। कोरोना पर फाइनल वार के लिए सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन का प्लान तैयार किया गया, जो पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस अभियान में अब आम लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जा सकेगी और वो भी ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में। 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का अगला चरण शुरू होने जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण इस चरण में केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों को भी टीकाकरण की अनुमति दी है। यानी 1 मार्च से टीकाकरण के लिए जो केंद्र है वो पूरे देश में उनकी संख्या बढ़ने वाली है। इस अभियान का सीधा मकसद कम समय में अधिक लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना है और यही वजह है कि सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए अस्पतालों ने भी कमर कस ली। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 1 मार्च से यहां पे वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचेंगे। निजी अस्पतालों में आपको बता दें 250 रुपए का शुल्क आपको वैक्सीनेशन के लिए देना होगा, जिसमें 150 रुपए प्रति डोज का एक चार्ज रहेगा और इसके साथ यहां पर 100 रुपए सर्विस चार्ज रहेगा। भोपाल में शुरुआती तौर पे 7 सरकारी अस्पतालों में और 8 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है अगले फेज के लिए। ये नेशनल हॉस्पिटल जो भोपाल में है उसका वैक्सीनेशन रूम है, जहां पे इस वैक्सीन को लगाया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के तहत किन किन लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से नियम और शर्तें क्या क्या हैं। दूसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। 45 साल से ज्यादा के गंभीर बीमारी वाले लोग भी टीका लगवा सकेंगे। गंभीर बीमारी की सूची भी सरकार की ओर से जारी कर दी गई। गंभीर बीमारी वालों के लिए मान्यता प्राप्त डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने इस सर्टिफिकेट का प्रारूप भी जारी कर दिया है। जिनकी 1 जनवरी 2022 को 60 साल उम्र कंप्लीट हो रही है उन लोगों को देंगे। और दूसरा जो हमारे 45 से 59 वर्ष के जो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जो MCI से रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर कोमॉर्बिडिटी वाले जो हमारे लोग हैं उनके लिए हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे। और तीसरा जो लोग हमारे जो तो हेल्थ केयर वर्कर थे या फ्रंट लाइन वर्कर थे, उनका पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, उनको भी हम एक अवसर फिर से दे रहे हैं। जो आएंगे उनका वैक्सीनेशन के साथ साथ ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो कुल मिला के एक ड्राइव हमने इसका कैंपेन भी शुरू किया। हमारा डिपार्टमेंट भी अलर्ट मोड पे है। आम आदमी तक जब तक ये जो क्राइटेरिया भारत सरकार ने तय किया है, सूचना भी मिलना जरूरी है, तो उसके लिए भी हम लोग IEC एक्टिविटी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में टीके की कीमत भी तय कर दी है। वैक्सीन की एक डोज के लिए 250 रुपए लिए जाएंगे, जिसमें 1500 रुपए टीके और 100 रुपए सर्विस चार्ज के तौर पर होंगे, जबकि सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका मुफ्त में दिया जाएगा। We are now entering the new phase of our vaccination drive, as I said, from 1st of March 2021, where we will be targeting all those who are above 60 years of age. देश भर के अस्पतालों में दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई और डॉक्टर भरोसा जता रहे हैं कि इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर उन्हें कोरोना के खतरे से बचाया जाएगा। हम लोग तो कंप्लीट तैयार हैं। आप जैसे देखे होंगे कि वेटिंग एरिया है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन रूम है, वैक्सीनेशन रूम है, ऑब्जर्वेशन एरिया है, ऑब्जर्वेशन रूम है, कोई AEFI जो होता है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो होगा उसके लिए लड़ने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। ऐसा अभी तक कुछ अभी जो वैक्सीनेशन हुआ है बिहार में या कहीं भी इंडिया में हुआ है, कोई ऐसा मेजर इफेक्ट आया नहीं है।
टीकाकरण के इस अभियान का फायदा 27 करोड़ लोगों को मिलेगा। 12,000 से ज्यादा सरकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण को रफ्तार देने का जिम्मा दिया गया है, लेकिन मैक्स, अपोलो और फोर्टिस जैसे कुछ बड़े निजी अस्पताल इस अभियान में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली से आशुतोष, पटना से रोहित सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ देवंकुर, जयपुर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।